अध्याय 88। वह जाग रहा है। ओलिवर अभी भी अपने दिमाग में था। वह रसातल में होने की अस्पष्टता का अनुभव कर रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी महसूस करने में असमर्थ था। जब भी कोई राक्षस जैसी वस्तु उसे दिखाई देती तो वह रह रहकर कांप उठता। चमड़े जैसे घने छायादार बालों वाले जीव, त्वचा से उभरे हुए अलौकिक चेहरे और भयावह विशिष्टताएं जिन्हें वह शून्य में देखने में असमर्थ था। जैसे जैसे वह और अधिक गिरता गया, जीव जंतु और अधिक खतरनाक होते गए। अचानक जैसे कि कुछ क्लिक हुआ, उसे रसातल के साथ संबंध का और भी गहरा एहसास हुआ। उसने अपने शरीर को नए सिरे से महसूस किया, जैसे कि वह अब एक अलग शरीर में हो। वह अपने शरीर के हर कोने से शक्ति को दौड़ता हुआ महसूस कर सकता था। कई चीजों के बारे में अज्ञात ज्ञान अचानक उसके दिमाग में आ गया। वह कुछ को समझने में असमर्थ था, जबकि जानकारी के अन्य टुकड़े भी उतने ही जटिल या परेशान करने वाले थे। उसके मन में अपने नए स्वरूप के बारे में जानकारी दाखिल हुई। ऐसा लगा कि वह रसातल का प्राणी बन गया है, या कुछ और, वह बताने में असमर्थ था। अथाह ऊर्जा, वह इसे अपनी नसों के अंदर महसूस कर सकता था। स्वाभाविक रूप से रक्त के रूप में बह रहा था। वह कई बातें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह खुद को शांत महसूस कर रहा था। यह एक भयानक शांति थी, मानो वह अपने आसपास होने वाली चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं था। ओलिवर, 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 उसने अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुननी शुरू कर दी और धीरे धीरे उसे शून्य से बाहर निकाला। वह थोड़ा भ्रमित होकर कराह उठा। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर में अब कोई दर्द नहीं था। जैसे ही उसने धीरे से आंखें खोली, एक तेज रोशनी ने उसकी आंखों पर वार किया। सुंदर, उसने काले आकाश की ओर देखते हुए कहा। खैर, बिल्कुल शून्य बादल नहीं, बल्कि चारों ओर वातावरण में तैरते अनगिनत रंग बिरंगे कण हैं। वे एस्पेरा कण थे। वह उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था, अधिक परिभाषित और अधिक विस्तृत। वह अलग अलग रंग के कणों से उनकी विशेषताएं और अन्य चीजें बता सकता था। वह कणों को पहले से भी बेहतर ढंग से परिभाषित कर सकता था। इतना ही नहीं, उसे आसपास का वातावरण भी सामान्य से अधिक विस्तृत महसूस हुआ। ओलिवर, उसने एक स्त्री ध्वनि सुनी और धीरे से उठकर बैठ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। अभी उसका नाम किसने बुलाया? टग, अपने कपड़ों में खिंचाव महसूस करते हुए उसने नीचे देखा तो एक सफेद बिल्ली दिखाई दी। जिपी, उसने उसे धीरे से उठाया और गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। कबीले के संरक्षक ने भी पीछे मुड़कर अपनी आंखों में देखा, लेकिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें किसी कारण से बदली हुई लग रही थीं। वह उनमें गहराई महसूस कर सकती थी। आंखें किसी की आत्मा की खिड़कियां होती हैं और व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकती हैं। उसके जैसे विशेषज्ञ के लिए जो सितारों से भाग्य और भविष्य भी पढ़ सकता था, वह स्वाभाविक रूप से उसकी आंखों में असीम गहराई महसूस करने में सक्षम थी। निश्चित रूप से उसमें कुछ बदलाव आया था। उसने विचारशील दृष्टि से सोचा। किसी कारण से जब वह उसकी आंखों में देखती रही तो उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। उन आंखों में अंधेरा महसूस हुआ। किसी कारण से उसने अपने जीवनकाल में अनगिनत राक्षसों से लड़ाई की थी और जानती थी कि डर क्या होता है। वह उसके अंदर एक बुरी उपस्थिति महसूस कर सकती थी, एक अंतर्निहित दुष्टता। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? उसने सिर हिलाया। जिस अंतर्निहित दुष्ट आभा के बारे में वह सोच रही थी, वह कुछ ऐसी चीज थी जो दुनिया की सबसे भीषण और डरावनी संस्थाओं में मौजूद थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो किसी बच्चे में मौजूद हो सकती है, खासकर ये देखते हुए कि वह शुरू से ही एक दयालु लड़का था। वह ये बताने में असमर्थ थी कि इसका कारण क्या था और वास्तव में यह क्या था, लेकिन वह जानती थी कि इसका उपरोक्त घटना और पहले से उसकी रहस्यमय शक्ति से कुछ लेना देना है। अभी बोला क्या? ओलिवर ने उत्सुकता से कबीले संरक्षक की ओर देखा। उसे लगा कि कबीले का संरक्षक भूल गया है कि वर्तमान में वह उसके पालतू जानवर के रूप में काम कर रही थी, एक सामान्य पालतू जानवर। म्याऊं, उसने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। आप अपना सिर हिला रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुझे समझते हैं, है ना?
वह बता सकता था कि कबीले का अभिभावक अभिनय में काफी मूर्ख था और उसकी कुशलताएं औसत से भी कम थी, इसलिए उसने उस पर कोई आपत्ति नहीं की और बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया। ये कैसे हो सकता? उसने कहा। मुझे गलती हुई होगी। बिल्ली ने भी उसके शरीर पर नजर डाली और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह पहले से ही रैनकेक है। वह अचंभित थी। एस्पेरा की इस हास्यास्पद मात्रा के साथ क्या हुआ, उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था। ये निश्चित रूप से रैनकेक का एस्पेरा स्तर नहीं है। वह स्पष्ट रूप से ओलिवर के शरीर से निकलने वाले एस्पेरा को महसूस कर सकती थी। वह किसी कारण से रैंक -1 से आगे निकल गया था। आखिर कैसे? वह एक सामान्य प्रतिभाहीन लड़का था, जिसमें बमुश्किल कोई एस्पेरा था और अब अचानक उसके पास न केवल प्रचुर मात्रा में एस्पेरा था, बल्कि अब तक देखी गई किसी भी प्रतिभा की तुलना में कहीं अधिक एस्पेरा था। यह विश्वास करना कठिन होगा कि यह बच्चा वही बच्चा है जिसके पास एक दिन पहले बमुश्किल कोई एस्पेरा था। यदि कोई उसके माध्यम से महसूस करता है, तो उन्हें लगेगा कि वह प्रतिभाओं के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं था। उसने धीरे धीरे उठते हुए उसे नीचे रख दिया। वह जानता था कि उन खोखले कणों से भरे उन लुप्त होते बादलों को देखकर चीजें आसान नहीं थीं, और कबीले के संरक्षक के यहाँ आने के लिए वही इसका कारण होगा। लगता है उसने इस बार मेरी मदद की है। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और महसूस किया कि उसके अंदर जबरदस्त अथाह ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और उसे देखते हुए उसे लगा कि वह इस बात को महसूस नहीं कर पा रही है। उपन्यास में कभी भी एबिस या एबिसल ऊर्जा का उल्लेख नहीं किया गया था, इसलिए वह ये निष्कर्ष निकालने में सक्षम था कि उसे इसके बारे में पता नहीं था। हालांकि यह पूरी तरह से एक रहस्य था, फिर भी उसका उसे इसके बारे में बताने का इरादा नहीं था। उसे संदेह था कि उसके पास इसके बारे में कोई सुराग भी है। वह जानता था कि चीजें परेशानी भरी होने वाली हैं, सभी गड़बड़ियों के साथ, और नादिया और अन्य लड़की बड़ों के साथ कक्ष में हैं। शीघ्र ही अतिरिक्त सेना आनी चाहिए। हो सकता है वे भी उसकी तलाश कर रहे हों। उसने अपने आप को देखा। वह पसीने से भीगा हुआ था और उसका वीर्य बाहर निकल रहा था। उसने भौहें चढ़ा लीं। वह इस तरह बाहर नहीं जा सकता। यदि उसने अचानक कबीले की प्रतिभा नादिया से 10 गुना अधिक एस्पेरा दिखाया, तो उसे सीधे एक प्रयोगशाला में भेजा जाएगा जहां सफेद कोट में लोगों का एक समूह उसका ऑपरेशन करेगा। कहानी खत्म। अलविदा।